नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का हमारा जो सीरीज चल रहा है, आज ये अगला भाग 26 जुलाई का लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दिया जाए, उसे ऑल कर दिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक। और बाकी डिटेल के लिए मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग टॉपिक में वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो भारत तीसरे नंबर पर स्थित है। टॉप 3 देश, पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे में भारत है। ठीक है, जारी करता है इसके अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है ये, कसमान एंड वाकफील्ड ने जारी किया। ठीक। डीसीजीआई ने भारत में पहली बार किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दे दी? तो यह है न्यूमोनिया ने। ठीक है, एक न्यूमोनिया बीमारी होती है, इसकी जो वैक्सीन है उसको पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। न्यूमोनिया बीमारी फेफड़ों में असाधारण तौर पर सूजन आने के कारण होती है और इस बीमारी में फेफड़ों में पानी भर जाता है। ठीक। डीसीजीआई ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया स्थापना हुआ था 14 अगस्त 2019 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका चेयरमैन है बीजी सोमानी। नेल्सन मंडेला दिवस, इसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और इसी के साथ पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को भी नवाजा गया है। ठीक है। आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन बने? तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा आप कीजिएगा। और इनके बारे में जानिए, ये विश्व के 100 सबसे पावरफुल लेडियों में काउंट हो गई हैं। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा जो एचसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष बने। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड स्थापना 11 अगस्त 1976 में हुई थी और मुख्यालय इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके एमडी और सीईओ है विजय कुमार। किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डेस्कटॉप पहल शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डेस्कटॉप में अलग अलग टीम बनाई जाएंगी और यह टीमें पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करेंगे। ठीक। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानो। तो मुंबई राजधानी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर या राज्यपाल हैं जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम आपको पता ही है, मुंबई में होगा। ठीक। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, राज्य पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम। ठीक। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी देश हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 288। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 88। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई शहर में है। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सभी का मुख्यालय मुंबई में है।
किस राज्य की पुलिस ने साइबहर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया? तो ये तेलंगाना है। ठीक। इस अभियान के तहत राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध को सुलझाना है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के हैं, और गवर्नर हैं तमिल साई सुंदर राजन। स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को। ठीक है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता? तो ये रियल मैड्रिड ने। ठीक। कोरोना लॉकडाउन के बीच में पहला गेम था जो इस लॉकडाउन के बाद विश्व में खेला गया था, तो ये ला लीगा फुटबॉल गेम था। ठीक। जो रियल मैड्रिड ने जीत लिया। आईसीआरए रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5। आईओसी ने डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? तो 2026 तक के लिए। डेकर शहर सेनेगल देश की राजधानी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो ये आईओसी रेगुलेट करता है। इसका स्थापना हुआ था 23 जून 1894 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। ठीक। आईसीआरए इंटर इन्वेस्टमेंट इंफ्रा इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है और सीईओ नरेश टक्कर। किस आईआईटी ने पोर्टेबल कोविड अस्पताल विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने। पोर्टेबल कोविड अस्पताल को आसानी से कहीं भी तैयार किया जा सकता है। इस पोर्टेबल अस्पताल के जरिए संक्रमितों को क्वारंटाइन कर इलाज करने की मदद मिलेगी। भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ। ठीक। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम और करेंसी है इजरायली शेकेल और राष्ट्रपति रूवेन रिवलिंग। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए किन 2 देशों के साथ एयर बबल नाम के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस और अमेरिका ने। ठीक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदी बेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 404, यानी 403 धन एक में एंग्लो इंडियन के लिए सुरक्षित है। ठीक। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। केबीआईसी ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला? तो ये नई दिल्ली में खोला। ठीक। इस केंद्र पर चमड़ा कारीगरों को उच्च गुणवत्ता के जूते चप्पल बनाने के लिए 2 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। केबीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक है। इसको खादी और ग्रामोद्योग आयोग बोलते हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई में इसका। श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बने? तो ये फेडरल बैंक के बने, फेडरल बैंक लिमिटेड, और इसका स्थापना हुआ था 23 अप्रैल 1931। मुख्यालय अलुवा केरल में है। अध्यक्ष है ग्रेस एलिजाबेथ कोसी और एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन, और
फेडरल बैंक लिमिटेड का जो टैगलाइन है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, ये याद रखना। रोज क्रिस्टीन ओसाउका रेपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये गैबॉन की। ठीक, नाम है रोज क्रिस्टीन ओसाउका रेपांडा। ठीक, ये गैबान की बनी है। तो गैबान के बारे में जाने। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसका लिब्रेविले और करेंसी है CFA इंच। किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया? तो ये DRDO ने किया था। ठीक, इसके जरिए 60 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा और P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। ठीक, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना हुआ था 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जी सतीश रेड्डी। कोचिंग शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये नॉर्वे के साथ। ठीक, नॉर्वे ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओस्लो है, करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन और इसके प्रधान यहाँ मतलब इस देश के यानी नॉर्वे के प्रधानमंत्री है अर्ना सोलबर्ग। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है केट विंसलेट। ठीक है, इन्हें ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल से कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली उत्पन्न करेगा? तो ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य एक पहल शुरू कर रहा है जिसका नाम है वेस्ट टू एनर्जी। तो वेस्टेज जो भी कचरे वगैरह हैं उससे बिजली बनाने का उपकरण तैयार कर। किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये है प्रियंका चोपड़ा। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये पक्का आएगा कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर या सद्भावना दूत बनाया था? तो ये प्रियंका चोपड़ा है। ठीक, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्थापना 1976 से हुआ था और ये होता है टोरंटो कनाडा में। किस राज्य ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया? ठीक, तो ये निष्ठा कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश के बारे में जाने। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य है। ठीक, राजधानी इसकी अमरावती है लेकिन ये बन रहा है, निर्माणाधीन है। ठीक, प्रस्तावित राजधानी है और अभी कार्यकारी राजधानी इनका हैदराबाद ही है। ठीक, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और यहाँ पर जो मुख्य उच्च न्यायालय बन रहा है इनका अमरावती उच्च न्यायालय का नाम ही अमरावती रहेगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, जो यहाँ पर इनके मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। ठीक है, और सबसे बड़ा न्यायालय सिटी ये भी बन रहा है कहाँ? अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागार्जुन
सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और नागार्जुन टाइगर सागर टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा अगर भारत के हिसाब से देखें तो गुजरात का, फिर दूसरे में आंध्र प्रदेश का आता है। ठीक। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का यह सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। ठीक। निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक। इसके जरिए जो भी टीचर हैं और उनको प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक। किस भारतीय किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया? तो ये एक एप्लीकेशन है भुगतान करने का, तो नंबरलेस कार्ड जारी किया है और इसका नाम है फेम पे। ठीक। फेम पे नामक एक एप्लीकेशन भुगतान एप्लीकेशन है जिसके जरिए भारत में नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है। आपको कहीं से भुगतान करना है तो ये एक नंबरलेस कार्ड है और इसके जरिए आप भुगतान दे सकते हैं। ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि भारत में नंबरलेस या बिना नंबर वाला भुगतान एप्लीकेशन किस नाम से जाना जाता है या किसने शुरू किया, तो ये फेम पे ने। फेम पे फेम पे के नंबरलेस कार्ड से नाबालिग बच्चे ऑनलाइन और ऑफ साइन पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए? एसबीआई कार्ड्स एंड सर्विस पेमेंट सर्विस के, ठीक है, तो ये अश्विनी कुमार तिवारी। देखो ये एसबीआई का एक नई सर्विस स्कीम है, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज। ठीक। तो इसके जो सीईओ बनाया गया है वो है अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर बने हैं। ठीक है। बाकी भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है जिनकी विदेशों में भी शाखाएं हैं बहुत सारी। ठीक है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है। और आरबीआई ही एसबीआई वगैरह इन सबको रेगुलेट करती है। माफ़ करना, मैंने आगे आरबीआई गवर्नर का नाम बता दिया। एसबीआई के गवर्नर कह रहा हूँ, अध्यक्ष के नाम है रजनीश कुमार। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर का है। ठीक है। 24वें नंबर में उर्जित पटेल थे। ठीक। और ये एसबीआई का ही एक नया सर्विस है जो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट्स के नाम से जाना जा रहा है। तो इसके एमडी और सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक। और एसबीआई के हैं जो रियल एसबीआई है उसके हैं रजनीश कुमार। ठीक। किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। देहरादून राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को मनाया गया है, मतलब बनाया गया है। ठीक है। प्रस्तावित भी हो चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं और मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है। हमारा मुख्य न्यायालय जो हाईकोर्ट है वो नैनीताल में है। पड़ोसी जो राज्य हैं वो 3 हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा में 5 सीट, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 71 सीटें, जिनमें से 17 निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियन। प्रमुख झील हैं यहाँ पे, ये नैनीताल झील, नैनीताल, डोडी ताल, भीम ताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, खुरफा ताल, झिलमिल ताल, द्रोण ताल, गिरी ताल, श्यामला ताल, रूपकुंड, सतोपंथ ताल या सतोपंथ झील, नौकुचिया ताल, गौरी कुंड झील, नंदी कुंड और सुरताल, ये सभी उत्तराखंड में। ठीक है, इसमें बीच में थोड़ा नाम में अलग हैं, तो वो नहीं, मैं आपको रियल जो है वो बता रहा हूँ। बाकी जब हम उत्तराखंड का एक सेपरेट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और बेटर से बताएंगे। ठीक, और आप लोगों को के लिए मैं एक स्टेट वाइज वीडियो बना रहा हूँ, जिसे हमारे 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट का एक एक पार्ट, ठीक, जिसमें उसके अंदर की एक एक चीज़ को नोट किया जाएगा। ठीक, आगे देखें, जिम कार्बेट नेशनल हेली पार्क या हेली नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया। ठीक, याद रखने से। भारत ने रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये अमेरिका के साथ किया गया। ठीक है, अमेरिका, यूएसए। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका इस नाम से जाना जाता है। राजधानी वाशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और अमेरिका की राजधानी आपको बता दिया है, वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद चट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ठीक है, कहीं पर आपको आज़ाद चट्टान जल विद्युत मिलेगा और कहीं पर आपको आज़ाद पट्टान जल विद्युत। ठीक है, समझ लेना है। तो ये चीन के सहयोग से इस परियोजना के लिए समझौता किया है। ठीक, चीन के बारे में जाने तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन को एशिया का मरीज भी कहते हैं या रोगी। ठीक है, और राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी या युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन यानी मैक मोहन रेखा है। ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है और भारत दूसरे में। किस राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है? मधुबाबू पेंशन योजना, तो ये ओडिशा ने। ठीक, उड़ीसा के लिए जाने तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल पार्टी से संबंधित है। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। राजकीय पशु यह सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक, उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना नहीं लगता है। लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे गुन झील भी कहते हैं। ठीक है, चिल्का झील का दूसरा नाम है गुन झील। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। ठीक, तो साथियों, हमारा डेली करंट अफेयर का यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगले सीरीज में फिर कुछ नए तथ्यों के साथ
नई का सीरीज देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको गुड लक, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, हर किसी को सारी जानकारी दें। मैंने करंट के साथ स्टैटिक और स्टेट के अदर जीके को भी जोड़ने की कोशिश की है, जिससे क्या है कि आपको वहाँ का लगभग सारा का सारा नॉलेज मिल जाएगा। और मैंने इसके अगले कड़ी में स्टेट वाइज जो वीडियो वीडियो बनाने के लिए सोचा है, उसमें आपको और अच्छे से एक एक स्टेट को लेके जानकारी मिलेगी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा मुझे भी वीडियो बनाने में कहीं पे कुछ कमी रह रही होंगी, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप मेरे उन चीज़ों को ध्यान न दें, आप सिर्फ और सिर्फ एक फोकस करें, और वो फोकस है आपका पढ़ाई और आपका नोट्स। जो मैं बता रहा हूँ उसके भी अदर आपको जहाँ से मिलता है वो संकलन करें, क्योंकि जब पोस्ट आएंगी या जब आपका कहीं पर एग्ज़ाम देना होगा तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए। ठीक, सो गुड लक, और आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।